अ वेरी गुड मॉर्निंग माय फ्यूचर प्रोफेसर्स। मैं हूं अपूर्वा दुबे, आपकी एजुकेटर फ्रॉम रीडिस्कवर एजुकेशन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं 2025 जून का यूजीसी नेट का मैथ्स के सॉल्यूशन। हम अलग अलग सीरीज़ में कुछ पार्ट्स ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और इसी तरीके के वीडियोस आगे भी आते रहेंगे जिसमें आपको कंप्लीट सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ डाउनलोड अवर ऐप रीडिस्कवर एजुकेशन। इसमें आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 का बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव स्टडी कराया जाता है एंड मेरे भी उसमें क्लासेस होते हैं, डीआई के क्लासेस होते हैं, प्लस एजुकेशन सब्जेक्ट के भी क्लासेस होते हैं। तो प्लीज़ इस ऐप का फ़ायदा उठाइए, हम लोगों के क्लासेस का फ़ायदा उठाइए, इस ऐप को डाउनलोड करिए। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट बी। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें। लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, इसमें कुछ अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो चलिए इनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है x/5 इज इक्वल टू y/8। ठीक है, तो इसमें मैं x की वैल्यू लिख सकती हूँ। x की वैल्यू विल बी 5y/8। कुछ नहीं किया है मैंने, सिंपल ट्रांसपोजिंग की है। ओके, अब ये मुझे पूछ रहा है x+5 एंड y/8 का वैल्यू बताइए। x+5 अपॉन y+8 का वैल्यू मुझे बताना है। तो इस क्वेश्चन में मैं x की वैल्यू पुट कर देती हूँ यहाँ पर। तो x की वैल्यू पुट करने पे होता है 5y/8 + 5 अपॉन y+8। अब चूंकि मैंने आपको बता रखा है मेरे रैशनल नंबर की क्लासेस में, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है, यहाँ पे 8 है। इन दोनों को सेम करने के लिए मैं एलसीएम लूँगी। एलसीएम होगा इन दोनों का 8 और 5y तो 5y ही रहेगा। 1 को 8 बनाने के लिए मुझे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तो 5 8 हो जाएगा 40 और नीचे आएगी वैल्यू y+8, नीचे y+8। अब आपको पता है कि ये वाला डिनोमिनेटर 5y + 40 अपॉन 8y+8 हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में ही। अब मैं इसमें से कॉमन ले लेती हूँ 5, ये हो जाएगा अंदर y+8 और ये भी हो जाएगा y+8। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हुए, मेरा आंसर होया 5/8। तो मेरे फर्स्ट का ए का मेरा आंसर है 5/8। ए की वैल्यू है 4th। तो आप इसमें फर्स्ट क्वेश्चन से ही पता लग जाएगा आपको कि आपका फर्स्ट ऑप्शन ही राइट ऑप्शन है, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं एग्जाम में, बट मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी। बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको फर्स्ट ए में ही आपका राइट ऑप्शन मिल जाए। कई बार एग्जामिनर्स इतने स्मार्ट होते हैं, वो ए में तो सारे सेम वैल्यू रखेंगे, बी सी एंड डी में वैल्यूज चेंज करेंगे। तो चलिए मैं आगे के भी आपको सॉल्व करके बताती हूँ। सेकेंड क्वेश्चन कहता है x/y इज इक्वल टू 2/1। x अपॉन y इज इक्वल टू 2/1। दिस इज क्वेश्चन बी। फिर ये मुझे बोल रहा है, मुझे पता करना है x² - y² अपॉन x² + y² की वैल्यू। मुझे पूछी हुई है x² - y² अपॉन x² + y² की वैल्यू। तो मैं यहाँ से x इज इक्वल टू 2y निकाल लेती हूँ। ठीक है, इस वैल्यू को मैं इसमें पुट करती हूँ। तो दिस इज 2y का होल स्क्वायर माइनस y² अपॉन 2y का होल स्क्वायर प्लस y²। जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मेरा आंसर आएगा 4y² माइनस y² अपॉन 4y² प्लस y²। दिस विल बी 3y² अपॉन 5y²। y² से y² कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा 3/5। दिस इज माई सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड वाले क्वेश्चन को करने के लिए देखती हूँ मैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। x² + 4y² इज इक्वल टू 4xy। x² + 4y² इज इक्वल टू 4xy। इसके पहले मैं आपको एक एल्जेब्रिक इक्वेशन बताती हूँ। वो एल्जेब्रिक इक्वेशन कहती है a माइनस बी का होल स्क्वायर। दिस इज a² + b² माइनस 2ab। ओके, ये इक्वेशन को ध्यान रखिएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² माइनस 2ab। अब मैं इसको इसमें पुट करने की कोशिश करूंगी। y², यहाँ पे जब ये जाएगा तो ये हो जाएगा 0 एंड माइनस 4xy LHS में। तो आप देख रहे हैं ये वाली इक्वेशन को देख रहे हैं, ये किस तरीके से मैच कर रही है। x² + y² इज a² + b², 4xy इज 2xy। ठीक है, अब आप ये बोलोगे ये 4xy, तो वी कैन राइट इट एज 2 × 2xy। कोई भी दिक्कत इसमें? आई गेस दिस इज x² + 4y²। आई एम सॉरी, मैं यहाँ पे 4y² लिखना भूल गई। दिस इज +4y², तो वी कैन राइट इट एज 2y का होल स्क्वायर। ओके,
तो चलिए अब इसको मैं जब सॉल्व करूंगी तो मुझे पता चला ये मेरे काहे की वैल्यू होती है, a माइनस बी होल स्क्वायर की वैल्यू होती है ये। तो सिमिलरली दिस इज x माइनस 2y के होल स्क्वायर की ये वैल्यू आ गई, दिस इज इक्वल टू 0 एंड x की वैल्यू इज 2y, ये यहाँ पे जाके 2y हो जाएगा, x की वैल्यू इज 2y। मुझे पूछा क्या हुआ है, मुझे पूछा हुआ है x अपॉन y, मुझे पूछा हुआ है x अपॉन y का रेशो बताइए। तो x अपॉन y का रेशो इज 2y अपॉन y, रेशो इज 2:1, ये y यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा 2:1। ये मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ था x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy, तो आई हैव रिटन इट एज x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज equal to 4xy. When I transpose this it here, it is x square plus 2y square minus 4xy. मुझे पता है a minus b whole square की ये वाली वैल्यू होती है, तो जब मैंने इसको इस तरीके से ब्रेक किया तो I got this answer x minus 2y का होल स्क्वायर, एंड जब मैंने इसका रूट निकाला तो 0 का रूट तो 0, तो 2y यहाँ पे चला गया, जब मैंने इनका रेशो निकाला तो दिस इज 2:1। चलिए डी वाला क्वेश्चन देखते हैं। डी वाला क्वेश्चन कहता है a is to b is 3:4, a upon b is equal to 3/4 and b upon c is equal to 8/9। ये बोला हुआ है b upon c is equal to 8/9। I want to know the answer of a upon c। तो आप देख रहे हैं यहाँ b है और यहाँ पे भी b है, इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 8 है। इसको अगर मुझे 8 बनाना है तभी मैं इक्वेट कर सकती हूँ, ये मैं आपको रेशो एंड प्रोपोर्शन में और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। तो प्लीज़ स्टे ट्यून इन और हमारे चैनल को देखते रहिएगा, कंटिन्यूअस फॉलो करिए। ये सारे के सारे इंडिविजुअल टॉपिक्स भी आपको लेटर ऑन मैं एक्सप्लेन करूँगी, जिसमें अलजेब्रा होगा, रेशो प्रोपोर्शन, स्पीड, टाइम डिस्टेंस, वर्क एंड टाइम, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। चलिए तो इसको अगर मैंने बनाया a अपॉन b को 2 × 2 से मल्टीप्लाई करके, तो दिस इज 6/8। सिमिलरली b अपॉन c की वैल्यू मुझे पता है 8/9। अब मैं इसको इक्वेट कर लूँगी, तो a is to b is to c is 6 is to 8 is to 9, और a अपॉन c की वैल्यू मेरी क्या आ गई, a अपॉन c की वैल्यू मेरी आ गई 6/9। a अपॉन c की वैल्यू मेरी आ गई 6/9, और ये 3 के टेबल से कैंसिल आउट होगा, 2/3। तो मेरा थर्ड वाला आंसर है, फोर्थ वाले का आंसर है 2/3। चलिए अब मेरे फर्स्ट वाले इक्वेशन को, चूंकि मैंने पहली बार में आपको बता दिया था कि ए में ही मेरा राइट आंसर आ गया है, मुझे आगे सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है, बट यू शुड नो ऑल दीज सॉल्यूशंस, इसलिए मैंने आपको बताया। हम मैच कर लेते हैं। हमारा आंसर देखिए, ए का 4th है, ओके। बी का मेरा आंसर क्या है, बी का आंसर इज 3, देखिए 3/5 इज द आंसर। सी का आंसर इज 2:1, सी का आंसर इज 2:1 एंड फोर्थ वाले का आंसर इज 2:3। चलिए आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आगे का क्वेश्चन मुझसे कहता है, इन द सीरीज गिवन बिलो इफ एवरी डिजिट इज चेंज्ड विद द नेक्स्ट नंबर एज पर द नंबर सीरीज एंड 9 विल चेंज टू 0, देन हाउ मेनी 9s आर देयर इन द न्यू सीरीज। नीचे दी गई श्रृंखला में यदि प्रत्येक अंक को संख्या श्रृंखला के अनुसार अगर अगली संख्या से बदल दिया जाए और 9 बदलकर 0 हो जाए तो नई श्रृंखला में कितने 9 होंगे। तो अब आप इसमें समझिए ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो भी नंबर है उसका नेक्स्ट नंबर हो जाएगा। फॉर सपोज अगर 4 है तो ये 5 हो जाएगा, 5 है तो 6 हो जाएगा। मुझे पता क्या करना है, 9 पता करना है। तो बस मुझे क्या देखना पड़ेगा इसमें, सिर्फ मैं 8 देखूंगी। क्यों? क्योंकि 8 ही कन्वर्ट होके 9 बन जाएगा। मैं कुछ और नहीं देखूंगी, मैं सिर्फ इसमें क्या देखूंगी, 8 देखूंगी, क्योंकि 9 तो 0 हो जाने वाला है। तो देखिए कितने 8 हैं, 1 2 एंड 3, 3 8 है मेरा आंसर। बिना सोचे समझे फोर्थ ऑप्शन 3 इज द आंसर। देखिए फोर्थ ऑप्शन में 3rd इज द आंसर। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। If in a certain code language dream is coded as 71692 and child is coded as 85437, then how leader will be coded in that language? यदि किसी निश्चित कूट भाषा में ड्रीम को 71692 और चाइल्ड को 85437 लिखा जाता है तो उसी भाषा में लीडर को कैसे लिखा जाएगा। कई बार क्या होता है, एग्जामिनर आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे देता है, बट अब आप इसमें क्या करोगे, जैसे कि आपकी आदत है और जैसे कि एग्जामिनर्स की भी आदत है क्वेश्चन देने की, आप क्या करोगे, अरे ड्रीम है, ड्रीम डी इज 4th, 4 + 3 इज 7, इस तरीके से करोगे। तो चलो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ड्रीम 71692
और चाइल्ड का है, चाइल्ड इज कोडेड एज 85437। तो अब बस मैं जब यहाँ पे एक रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश की तो मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ भी एज सच रिलेशन नहीं बन रहा है, तो मुझे लगा कि शायद एग्जामिनर ने इस बार हम पर थोड़ी दया खा दी है, हम लोग ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में नहीं हैं, हम सिर्फ अब हमें क्या करना है, लीडर का हमें कोड बताना है। तो हम बिना कुछ सोचे समझे, मैंने देखा कि भाई लीडर के सारे अल्फ़ाबेट्स आर ऑलरेडी कवर्ड इन दीज टू वर्ड्स, तो मैं इनका करस्पॉन्डिंग नंबर्स लिख लूंगी। एल का नंबर देखिए, एल का नंबर इज 3, ई का नंबर इज 6, ए का नंबर इज 9, डी का नंबर इज 7, ई का नंबर इज अगेन 6 एंड आर का नंबर इज 1। इट इज 369761। 369761 is my answer. 369761 is my answer. तो कई बार ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप देखिए अगर नहीं कोई रिलेशन एस्टैब्लिश हो पा रहा है तो आपको सिंपल दिया गया है लीडर जिसके ऑल अल्फ़ाबेट्स आर कवर्ड इन प्रीवियस 2 वर्ड्स, उसके करस्पॉन्डिंग नंबर्स आप लिख लीजिए, योर आंसर इज डन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू? If any athlete runs 200 meters in 24 seconds, then his speed is 30 kmph. 65% of a number is 21 less than 4 by 5 of that number. The number is 150. A car is running at a speed of 108 km per hour. The distance covered by car in 15 seconds is 450 meter. Difference between two numbers A and B is 1660. If 7.5% of A is 12.5% of B, the value of A and B is 4150 and 220. यदि कोई एथलीट 200 मीटर 24 घंटे में दौड़ता है तो उसकी गति 300 किलोमीटर प्रति घंटा है। किसी संख्या का 65% उसके संख्या के 4/5 से 21 कम है, संख्या 150 है। एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। कार द्वारा 15 सेकंड में तय की गई दूरी 450 मीटर है। दो संख्या A और B के बीच का अंतर 1660 है। यदि A का 7.5%, B का 12.5% है तो A और B का मान 4150 एंड 220 है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मेरा फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ एन एथलीट रन्स 200 मीटर इन 24 सेकेंड्स देन हिज स्पीड इन 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये मुझे क्या बोला है, 200 मीटर्स इन 24 सेकेंड्स, इन 24 सेकेंड्स। ठीक है, तो इस मीटर को मैं अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करूं तो मैं इस तरीके से कन्वर्ट करूंगी। और चूंकि मुझे पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड का फॉर्मूला हो गया मेरा 200/1000 मैंने किया बिकॉज आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू किलोमीटर। मेरे से आंसर किलोमीटर पर आवर में पता करना उन्होंने। और 24 सेकेंड है, इफ आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू आवर देन आई हैव टू डिवाइडेड इट विथ 16 to 60 दैट इज इक्वल टू 3600। जब मैंने इसको कैंसिल आउट किया 1 2 and 3, 1 2 and 3, this is 12 3s are 36, 12 2s are 24. Again this is equal to 30 kmph. This is equal to 30 kmph. Is the option 30 kmph available? Yes, the option 30 kmph is available. Okay, चलिए अब मेरा A तो होना ही होना है। अब मेरा अगर A होना ही होना है तो मेरे ये दो ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गए। तो मुझे D तक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मुझे बस B एंड C को चेकआउट करना है। बट मैं आपके लिए पूरा सॉल्व करूंगी। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं हम लोग। सेकेंड ऑप्शन मुझे क्या बोला गया है, 65% ऑफ अ नंबर। तो मैंने आपको अपनी परसेंट की क्लास में भी बताया था, 65% को नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग डिवाइड बाय 100 करेंगे। 65% ऑफ अ नंबर, तो लेट द नंबर बी n। 65% ऑफ द नंबर इज 21 लेस देन 4/5 ऑफ दैट नंबर। 4/5 ऑफ दैट नंबर से 21 वो लेस है। 21 लेस देन का वैल्यू हम बाद में लिखेंगे, लेस देन 21। तो बस इसको जब मैं सॉल्व करूंगी तो मेरा आंसर आने वाला है 0.65n इज इक्वल टू 0.8n माइनस 21।
ओके जब मैं इसको यहाँ पे ट्रांसपोज करूँगी तो 21 इज इक्वल टू 0.8n माइनस 0.65n एंड इट्स वैल्यू इज 0.15n इज इक्वल टू 21। जब मैं इसको ट्रांसपोज करूँगी तो मेरा आंसर हो जाएगा n इज इक्वल टू 21 अपॉन 0.15। इस 0.15 का पॉइंट हटाने के लिए आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 और ये वैल्यू आ जाएगी मेरी 2100 अपॉन 15। जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो माय आंसर विल बी 7 3 ज़ा 21 एंड 5 ज़ा एंड जब ये कैंसिल आउट होगा 5 1 ज़ा 5 204 एंड इट्स आंसर इज 140। मेरा यहाँ पे नंबर क्या दिया हुआ है 150। तो इज दिस ऑप्शन राइट? नो, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। माय दिस ऑप्शन ए वाज राइट, ऑप्शन नंबर बी इज रॉन्ग। चलिए सी को मैं सॉल्व करती हूँ। सी को जब मैंने सॉल्व किया, अ कार इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर, द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 15 सेकेंड इज 450 मीटर्स। मुझे इसमें डिस्टेंस चेक करना है। मेरी स्पीड क्या है 108 किलोमीटर पर आवर। तो 108 kmph जब ये स्पीड है तो मैं इसको अगर नॉर्मल मीटर पर सेकेंड में करूं, बिकॉज मुझे आंसर मीटर में दिया हुआ है। तो 108 इज अ किलोमीटर, तो इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 1000 और नीचे आई विल डिवाइडेड बाय 3600 बिकॉज 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। ये जब कैंसिल आउट होगा तो अगेन दिस विल बी 9 4 ज़ा 36, 9 1s are 9 and 182 and this is 30 ms minus 1 is my answer. This is my speed. अब मेरी स्पीड इतनी है, मुझे डिस्टेंस पता करना है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। स्पीड इज 30 एंड टाइम मेरे को कितना दिया हुआ है? टाइम मेरे को दिया हुआ है 15 सेकेंड। टाइम मुझे दिया हुआ है 15 सेकेंड। तो माय आंसर विल बी 15 3 ज़ा 45 AKA और 450 मीटर इज माय आंसर। इज दिस द करेक्ट आंसर? येस, माय ऑप्शन सी इज ऑल्सो राइट। तो अब तो मुझे मेरा आंसर मिल ही चुका है कि मेरा आंसर क्या है। माय आंसर इज ए एंड सी ओनली। बट मैं आपके लिए अगेन डी भी सॉल्व करूंगी बिकॉज यू नेवर नो कि इस तरीके का क्वेश्चन कई बार आ जाएगा, तो यू शुड नो ऑल द कैलकुलेशंस। डी मैं आपके लिए सॉल्व करके देती हूं। डी इज 7.5% ऑफ बी। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी इज 1660। तो मुझे पता है ए एंड बी का डिफरेंस इज व्हाट? ए एंड बी का डिफरेंस इज 1660। ओके एंड what is given? It is given that 7.5% of A is 12.5% of B. तो 7.5% of A, 7.5% is 7.5 upon 100 of A is 12.5% है, तो again 100 of B. This 100 is cancel out by this 100. इसका point से हट जाएगा and A is equal to 125 upon 75 B. मुझे पता है 25 3 ज़ा इज 75, 25 5 ज़ा इज दिस एंड माई आंसर इज ए इज इक्वल टू 5/3 बी। अब मैं इसको फर्स्ट वाली इक्वेशन में इवेल्युएट कर लूँगी। ए माइनस बी इज इक्वल टू 1660। A minus B is equal to 1660. A की वैल्यू आई एम पुटिंग इट एज 5B upon 3 minus B is equal to 1660 and when I'll take the LCM because denominators are different, 5B minus 3B is equal to 1660. ये जब कैंसिल आउट ये जब इवेल्युएट होगा दिस इज 2B upon 3 is equal to 1660. ये 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 ज़ा 16 830 एंड B इज इक्वल टू 830 इंटू 3। 830 इंटू 3 इज 3 3 ज़ा 9 8 3 ज़ा 24। अब देखिए मेरा पहला वाला तो 2490 आ गया, दूसरा वाला विल बी माई ए माइनस बी का वैल्यू इज व्हाट? ए माइनस बी का वैल्यू इज 1660, वी नो दैट, एंड ए का वैल्यू विल बी 1660 प्लस 2490 and this is 4150 4150। तो देखिए मेरे इसमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, एक तो मुझे 4150 दिया हुआ है बट दूसरा वाला मुझे क्या दिया हुआ है 2200। तो इज माई ऑप्शन डी राइट? नो, क्योंकि बी की वैल्यू मेरी क्या आ रही है? बी की वैल्यू इज माई 2490। ठीक है, बी की वैल्यू इज 2490 एंड ए की वैल्यू इज 4150। तो ऑप्शन डी भी गलत हो जाता है। तो मेरा आंसर बस क्या है? ए एंड सी ओनली।
ए एंड सी ओनली। चलिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, मैच द लिस्ट। ये आपका लिस्ट दी हुई है, इसको मुझे मैच करना है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 343 1/3 एक्सपोनेंट्स की क्लास में मैंने आपको बताया था 343 1/3। 343 7 का क्यूब होता है, तो आई विल राइट इट एज 7 क्यूब, ये मेरा ऑप्शन ए चल रहा है, 7 क्यूब 1/3 माइनस 81 रेज टू 4, तो 3 रेज टू 4 इज 81। 3 रेज टू 4 इज 81। अगर आपको ये नहीं आता है तो मैं आपको बता देती हूँ ये किस तरीके से आया। वी हैव 81 का मैं एलसीएम लेना चालू करती हूँ। 3 2 6, 2 1 7, 3 9 3 3 1। तो देखिए 1 2 3 एंड 4, दिस इज 3 रेज टू 4 इज इक्वल टू 81। ओके, सिमिलरली इसी तरीके से आप 343 का भी निकाल सकते हैं। तो जब आपने ये निकाला तो योर ऑप्शन इज ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा एंड ये 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा एंड माय ऑप्शन विल बी 4। माय ऑप्शन विल बी 4। तो चलिए ए की वैल्यू मेरी क्या आ गई, ए इज 3 जिसका आंसर है 4। तो यहाँ पे आप देखिए ए का 3 और ए का 3, अब देखिए मुझे दो जगह सेम दे दिया गया है एंड बी भी मुझे सेम दे दिया गया है। बस अब मुझे क्या देखना है, सी देखना है। तो एग्जाम में आप क्या करेंगे, आप डायरेक्टली सी पे पहुंच जाएं, उसको इवैल्यूएट करके देखें। बट मैं आपके लिए पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। चलिए बी की वैल्यू मैं देखती हूँ। बी की वैल्यू क्या आ रही है, बी इज 2 रेज टू 8, 2 रेज टू 8 इंटू 4 रेज टू 3, 2 रेज टू 8 इंटू 4 रेज टू 3 इंटू 8 रेज टू 3, 8 रेज टू 3 इज इक्वल टू 2 रेज टू x। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये बेस वैल्यू एंड ये बेस वैल्यू इज द सेम। इनको मैं इसके फॉर्म में कन्वर्ट कर लेती हूँ। तो जब मैं इनको इसके फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी तो आई नो इट वेरी वेल, 2 रेज टू 8 तो यही रहेगा। 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 स्क्वायर और ये आ गया बाहर 3, और 8 को मैं लिख सकती हूँ 2 क्यूब और बाहर अगेन आ गया 3 इज इक्वल टू 2 रेज टू x। अब ये देखिए 2 रेज टू 8, आपको एक एक्सपोनेंट का फॉर्मूला पता होगा, रूल पता होगा, ए रेज टू एम होल रेज टू एन इज ए एम एन। तो इसी फॉर्मूले से चलते हुए मैं इसको करूंगी 3 2 6, 3 3 9 इज इक्वल टू 2 रेज टू x। अब देखिए सबके बेस मैंने सेम बना लिए। इन क्वेश्चंस में आपको कुछ नहीं करना है, सबके बेसिस को सेम बनाना है। जब आपको पता है a रेज टू m इंटू a रेज टू n होता है तो इसका आंसर हो जाता है a m प्लस n। ये एक्सपोनेंट का रूल है। तो जब आपको ये पता है कि ये तीनों के बेसिस सेम है तो ऊपर की वैल्यू सारी क्या हो जाएंगी, 8 प्लस 6 प्लस 9 इज इक्वल टू 2 रेज टू x। देखिए अब मैंने इनको इवेल्युएट कर लिया, बेसिस सेम बना ली। 8 प्लस 6 इज 14, 14 प्लस 9 इज 23, 2 रेज टू 23, 2 रेज टू x, और इससे मेरी वैल्यू x की क्या आ गई, x की वैल्यू इज 23। ठीक है, x की वैल्यू इज 23, मतलब b का मेरा 4th ऑप्शन है। अब मैं c का देखूंगी। c मेरा कह रहा है 1.01 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1.01 प्लस 1, यही है। एक बार चेक कर लेते हैं, यस यही है। अब यहाँ पे अगेन एक एल्जेब्रा लगेगा। एल्जेब्रा का एक फॉर्मूला कहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी कहती है इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये कहती है। तो अब आप देख रहे हैं कि ये मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो बस इसको मैं इस तरीके से ओपन अप करूंगी, इसको मल्टीप्लाई मत करिएगा। अगेन आई एम रिमाइंडिंग, एग्जामिनर आपके लॉन्ग कैलकुलेशन देखने के लिए नहीं बैठा हुआ है, दे जस्ट वॉन्टेड टू नो योर लॉजिक, योर कॉन्सेप्ट। तो प्लीज इसको सॉल्व करने के लिए मत बैठिएगा, इसको बस हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाते हुए यहाँ पे लिख दूंगी 1.01 माइनस ए माइनस बी एंड 1.01 प्लस 1 ए प्लस बी अपॉन 1.01 प्लस 1। ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 1.01 माइनस 1 की वैल्यू मेरी आ जाती है 0.01। क्लियर है, देखिए कितना सिंपल था। एंड इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, पॉइंट हटा के 1/100। तो देखिए मेरे सी का वैल्यू क्या आ गया, 1, मतलब मेरा पहला ऑप्शन ही राइट ऑप्शन है। बट अगेन मैं आपके लिए फुल से पूरा सॉल्व करूंगी, नो प्रॉब्लम। डी वाला क्वेश्चन देखिए। डी वाला क्वेश्चन कहता है ट्रेन मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 90 kmph क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 100 मीटर इन 12 सेकेंड। द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 90 kmph पे चल रही है और 100 मीटर का प्लेटफॉर्म है, 12 सेकेंड में कन्वर्ट करेगी। तो स्पीड मुझे क्या दी हुई है, स्पीड मुझे दी हुई है 90 kmph। प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना दिया हुआ है मुझे, प्लेटफॉर्म का लेंथ मुझे दिया हुआ है 100 मीटर।
और मुझे क्या वैल्यू दी हुई है, प्लेटफॉर्म का लेंथ 100 मीटर इन 12 सेकेंड। मुझे क्या दिया हुआ है, कितना टाइम लगा इसको पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म कवर करने में, 12 सेकेंड्स। अब ये वाले क्वेश्चन के पहले एक लॉजिक समझिए। फॉर सपोज ये आपकी ट्रेन है, ये आपकी ट्रेन है, कंसीडर इट एज ट्रेन, और ये आपका प्लेटफॉर्म है, ये आपका प्लेटफॉर्म है। तो ये ट्रेन जब यहाँ आएगी तभी ये कंसीडर करा जाएगा कि ये पूरा प्लेटफॉर्म क्रॉस की। ओके, ये तभी कंसीडर किया जाएगा जब ये पूरा प्लेटफॉर्म क्रॉस की। तो आपको उसके डिस्टेंस में ये 100 मीटर का प्लेटफॉर्म है, ये भी ऐड करना होगा। इस तरीके के हम और सारे क्वेश्चंस करेंगे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का, जब मेरा क्लास रहेगा तब। तो प्लीज़ आप चेक करती रहेगा, और नोटिफिकेशंस तो आपके ऑन होंगे ही। अगर आपने चैनल में सब्सक्राइब किया है तो ये ज़रूर चेक करिए। तो आपको समझ में आया क्या बोला मैंने, जब ये ट्रेन पास करेगी इस प्लेटफॉर्म को, तो जब ये इस पोजीशन पे आएगी तो ये 100 मीटर प्लस इसका जो डिस्टेंस कवर किया है वो हम लेंगे। तो लेट डिस्टेंस बी डी, लेट डिस्टेंस बी डी। ओके, अब मुझे क्या पूछा हुआ है इसमें मुझे पूछा हुआ है लेंथ ऑफ द ट्रेन इज। लेंथ ऑफ द ट्रेन वही हो जाएगी जितना ट्रेन का और प्लस प्लेटफॉर्म का, क्योंकि जब तक लास्ट का पोर्शन ट्रेन का नहीं उस प्लेटफॉर्म का पर आएगा तब तक हम मानेंगे ही नहीं कि वो क्रॉस करी है। ओके, तो लेट लेंथ इधर पे लिख देती हूं मैं, लेट लेंथ बी डी। अब चूंकि आप ये देख रहे हैं यहाँ मीटर है, यहाँ सेकंड है, तो मैं 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगी। 90 किलोमीटर है तो अगेन 1000, और आवर है तो अगेन नीचे 3600, ये कैंसिल आउट हुआ। मुझे पता है 9 10 ज़ा 90, 9 4 ज़ा ऊपर आया 100/4, और मुझे पता है ये 25 ms-1 मेरी हो गई स्पीड। दिस इज माई स्पीड। अब मुझे स्पीड पता है, मुझे डिस्टेंस निकालना है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम रहेगा। तो डिस्टेंस कितना रहेगा मेरा, डिस्टेंस जो भी था उसमें मुझे 100 ऐड करना है। वाई, अगेन मैंने आपको बताया जब तक प्लेटफॉर्म का पूरा लेंथ वो कवर नहीं कर लेगा, ट्रेन का लास्ट वाला पोर्शन नहीं आ जाएगा, तब तक आप उसको क्रॉस्ड नहीं मान सकते। तो इसलिए d + 100 मैंने किया। स्पीड मेरे को पता है 25, एंड टाइम मेरा कितना है 12 सेकेंड्स। 25 × 12 की वैल्यू होती है 300, और d + 100 इज इक्वल टू 300, और d मेरा कितना आया 200 मीटर। 200 मीटर। तो मेरा फोर्थ वाला ऑप्शन भी देख लीजिए, d की वैल्यू क्या आनी चाहिए 200, ये आ गई, और जब ये यहाँ पे आया तो d की वैल्यू मेरी क्या आ गई 200 मीटर। ओके, ये हमारा क्वेश्चन थर्ड था। चलिए आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। आगे का आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। चलिए हम लोग इसमें करेक्ट स्टेटमेंट्स पता करते हैं। पहला वाला बोल रहा है 2 1/6 रेज़ टू 1/3 क्या बड़ा है 169 रेज़ टू 1/2 से। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 1/6 रेज़ टू 1/3, 216 6 का क्यूब होता है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ 6 क्यूब 1/3। ओके, क्या ये बड़ा है 169 1/2, तो मुझे पता है 169 काहे का स्क्वायर होता है, 169 इज 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होल रेज़ टू 1/2। ये यहाँ से कैंसिल आउट हुआ, तो क्या 6 13 से बड़ा है? नो, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। तो अब मुझे पता चल गया कि इसमें मुझे क्या पूछा हुआ है, करेक्ट आंसर पता करिए। तो मेरा ये और ये तो नहीं हो सकता, मेरे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। एग्जाम में आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करने हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आपको पूरा सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं है, आप 1 या 2 चीजें सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरा ये दोनों एलिमिनेट हो गए। अब मैं नेक्स्ट करती हूँ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मुझे बोलता है, नेक्स्ट वाला मुझे बोल रहा है द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज श्रेणी 2 7 28 63 126 में अगला पर 217 है। देखते हैं 2 7 28 63 126 का नेक्स्ट टर्म क्या है। तो मैं इसमें एक नोटिस कर रही हूं कि 1 का क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 1 + 1 इज 2। अगला मैंने देखा 2 क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 7, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 - 1 इज 7। अगला मैं देखूंगी 3 क्यूब प्लस 1, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, प्लस 1 हो जाएगा 28। ओके, और फिर उसके बाद 63 4 का क्यूब माइनस 1, देखिए एक बार प्लस 1
एक बार -1 हो रहा है। 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, -1 इज 63। यस, मेरे ये ऑप्शन आते जा रहे हैं। 5 क्यूब +1 ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, +1 हो गया 126। एंड नेक्स्ट इज 6 क्यूब -1 इज इक्वल टू 6 6 ज़ा 36 एंड 36 6 ज़ा होता है 216, 216 -1 हो जाएगा 215, आई एम सॉरी 215। पर तो मेरा आंसर क्या रहा है 215 और मुझे दिया क्या हुआ है 217। इज दिस द राइट ऑप्शन? नो, बी भी मेरा राइट ऑप्शन नहीं है। तो आप अब इसको भी हटा के डायरेक्टली इसको कर सकते हैं। सी और डी को सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, बट मैं आपके लिए सॉल्व करती हूँ। सी वाला है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इज 25√3। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 है। तो आपको मैं बताती हूँ कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर, या ए की वैल्यू आप साइड भी ले सकते हो, ए इज साइड। तो चलिए इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। √3/4, साइड मुझे कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, स्क्वायर इसका हो जाएगा 100। ये कैंसिल आउट हुआ, इसकी वैल्यू हो गई 25√3। यस, माय दिस ऑप्शन इज राइट। डी क्वेश्चन देखते हैं। डी क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित प्रेक्षणों -2 -1 0 +1 +2 +3 का औसत 1/2 है। द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस -2 -1 0 +1 +2 +3 इज 1/2। चलिए देखते हैं। -2 -1 +0 +1 +2 और भी कुछ दिया हुआ है, यस, एंड +3। तो एवरेज का फॉर्मूला मेरा क्या कहता है? एवरेज का फॉर्मूला कहता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जितने भी मुझे ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये रहता है मेरा फॉर्मूला एवरेज का। तो इस हिसाब से मेरे ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, मेरे ऑब्जर्वेशन है 6। जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे, मेरा आंसर आ जाएगा 3/6। इसकी वैल्यू है 1/2। अब इसमें मैं आपको बताती हूँ आप गलती कहाँ करोगे। आप गलती करोगे कि आप क्या करोगे, आप ओरली सॉल्व करोगे। अभी तो मैं बहुत अच्छे से आपको सॉल्व करके बता रही हूँ, पर आप वहाँ पे समय बचाने के लिए क्या करोगे, यार ये -2 ये से, ये -1 +1 से कैंसिल आउट हुआ, 0 आप लेना ही भूल जाओगे। आप नीचे ऑब्जर्वेशन में 5 लोगे और आप गलती कर बैठोगे। ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको भले ही 0 दिया हुआ है, बट इट इज कैलकुलेटेड एज अ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आपको नीचे 6 लेना है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हमारा अगला क्वेश्चन था। आई होप आपके डाउट्स अभी क्लियर हो गए होंगे। और ये जितने भी कुछ इसमें टॉपिक्स कवर हुए हैं, जैसे कि एवरेज और सरफेस एरिया, वॉल्यूम और एरिया ऑफ 2D एंड 3D फिगर्स, फिर उसके बाद एल्जेब्रिक इक्वेशन, ये सब की मैं क्लासेस रखूँगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ हमारे वीडियोज़ देखते रहिए। टिल देन अ वेरी गुड बाय एंड अ वेरी गुड डे, एंड आपसे मैं अगली क्लास में मिलूंगी। हैव अ वेरी नाइस डे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच।